आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डासना वेब सिटी की, जहाँ पर दुर्गा अष्टमी यानी कि 12 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी मामला सामने आया जिसे सुनकर भी सन रह गए। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना डासना में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर भी सन रह गई। यहाँ पे एक नवजात मासूम बच्ची को कोई झाड़ियों में फेंक कर चला गया। जब लोगों ने वहाँ पे निकलते हुए बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो वहाँ पर उसे पूछताछ करी कि वो बच्ची किसकी है। लेकिन जब वहाँ पे पूछताछ के बाद उन लोगों को कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को संपर्क किया कि वहाँ पर एक नवजात मासूम बच्ची झाड़ियों में पड़ी है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पे एक नन्ही सी परी नवजात मासूम बच्ची झाड़ियों में पड़ी है। पुलिस ने उस मासूम बच्ची को उठाया और लेकर CSC हॉस्पिटल चेकअप के लिए भेजा ताकि ये पता लगा सके कि वो मासूम बच्ची का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पे वो मासूम बच्ची झाड़ियों में जो पड़ी थी, उसको मासूम बच्ची को पुलिस ने उठाया और लेकर उसे CSC लेकर गए, जहाँ पर बच्ची को चेकअप के लिए ले गए ताकि बच्ची का जो स्वास्थ्य है उसे चेक करके देखा जाए कि वो स्वस्थ है या नहीं है, ताकि सबसे पहले उसके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सके। लेकिन उसके बाद में फिर बच्ची के जो परिजन हैं, वो मासूम बच्ची किसकी है उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन तलाश करते रहे। लेकिन तलाश करने के बाद भी उस मासूम बच्ची के परिजन का कोई पता नहीं चला। लेकिन यहाँ से शुरू होती है इंसानियत और मानवता की मिसाल इस मिसाल को जो पेश की गई है, नवजात मासूम बच्ची को कौन छोड़ के गया, कौन उसके माता पिता थे, कहाँ है वो और क्यों उस नन्ही सी परी को वहाँ छोड़ के गया, इसका तो कोई पता नहीं चला काफ़ी तलाश करने के बाद भी। लेकिन डासना चौकी के इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह ने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने उस मासूम बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राशि से बात की कि वो उस बच्ची को गोद लेना चाहती है। तो उस बात को सुनकर उनकी पत्नी के चेहरे पर उनकी जो धर्मपत्नी है राशि, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आई, क्योंकि खुशी की बात थी कि उनके दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर उनके घर पर एक नन्ही परी आने वाली है। जब ये खबर उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाई थी तो उनके परिवार में एक खुशी का माहौल हो गया। इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश करने वाले डासना चौकी के इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी ने उस मासूम बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। पुष्पेंद्र सिंह जी की जो पत्नी है, उन्होंने अपने पति से कहा कि नवरात्र जैसे पावन अवसर पर जब बच्ची घर आएगी तो बेहद ही शुभ होगा, क्योंकि उस नन्ही परी का वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। क्योंकि 2018 में पुष्पेंद्र सिंह जी की शादी हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। लेकिन उन्होंने और उनकी पत्नी राशि ने उस मासूम बच्ची को गोद लेने का फैसला किया है। दोनों ही बहुत खुश है उनका परिवार कि उनके घर में एक नन्ही परी आने वाली है, जिसे उन्हें दुआओं में कहें या फिर उनकी मन्नत पूरी हुई ये कहें। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने उस मासूम बच्ची को अपनाया। इंसानियत और मानवता की दोनों ने ही मिसाल पेश की है। डासना के चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार बच्ची को अपनाकर बेहद खुश है। उनके घर में एक खुशी का माहौल है और एक नन्ही परी उनके घर में आई है। वो इस बात को लेकर उनके परिवार का एक खुशी का माहौल ही बहुत अलग है। इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश करने वाले डासना चौकी के इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी ने जो कार्य किया वो एक इंसानियत और मानवता को पेश करता है। बहुत सारी बधाइयाँ उनको, जिन्होंने उस मासूम बच्ची को एक माता पिता का प्रेम और एक माँ बाप की तरह
उसको पालने का, उसे गोद लेने का जो वादा, जो संकल्प उन्होंने लिया है, हम यही दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, उनकी लंबी आयु हो। और आप जैसा कार्य करने वाले हर नेक इंसान के लिए दिल से सल्यूट है। आप जैसा नेक काम करने वाले हर इंसान को सलाम है कि आप एक इंसानियत, मानवता को इंसानियत और मानवता को आपने पेश किया है। इस पूरे मामले पर इंस्पेक्टर थाना वेब सिटी अंकित चौहान ने बताया कि बच्ची लावारिस हालत में बच्ची पुलिस को मिली थी। चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र और उनका परिवार उस बच्ची को गोद लेना चाहता है, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं एसपी वेब सिटी लिपि नागा यच ने बताया कि फिलहाल बच्ची चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह और उनके परिवार के पास है। चौकी इंचार्ज दूधिया पीपल पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि उनका और उनकी धर्मपत्नी राशि का पूरा मन है उस बच्ची को गोद लेने का। उस बच्ची को गोद लेने के लिए कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा शुरू की गई है। इन बच्ची को गोद लेने के लिए काफ़ी जो कागजी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और क्योंकि जो बच्ची को गोद वो ले रहे हैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्दी उनकी जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी और उनकी जो बच्ची है नन्ही सी परी, जो पेपर वर्क पूरा होकर वो उनको मिल जाएगी। फिलहाल बच्ची उनके और उनके परिवार के पास है। बच्ची को लेकर परिवार बहुत खुश है और अपनी नन्ही परी का उन्होंने स्वागत अपने दिल से किया है। इस नेक काम के लिए डासना चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी राशि को बहुत सारी दिल से मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने जो नेक काम किया है उसके लिए जितने भी कम अल्फाजों में, कितने भी ज़्यादा अल्फाजों में उनकी तारीफ की जाए वो भी बहुत कम है। आपने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की है। आप जैसे लोग हैं जहाँ पे इंसानियत और मानवता को, मिसाल को जिंदा रखते हैं। हमने बहुत सारे पुलिस के रूप देखे हैं, आपने सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इंसानियत और मानवता का रूप कहीं कहीं देखा जाता है। लेकिन जहाँ पे देखा जाता है वहाँ से उनके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है। ये कहानी 12 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी गाज़ियाबाद ज़िले के गाज़ियाबाद के वेब सिटी थाना डासने की, जहाँ पे चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह ने नवजात मासूम नन्ही परी को गोद लेने का फैसला किया है। ये कहानी उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद वेब सिटी थाना डासने की, जहाँ पे इंसानियत और मानवता को पेश किया गया। डासना चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह जी ने और उनकी धर्मपत्नी राशि ने जो मासूम बच्ची को गोद लेकर नेक काम किया, उसके लिए जितने भी शब्दों में उनका धन्यवाद किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि आप इंसानियत और मानवता की जीती जागती एक तस्वीर है। आपसे सीख लेनी चाहिए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मासूम बच्ची को अपनाकर जो आपने काम किया है उसके लिए आपको बहुत सारी मुबारकबाद। इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपने पुलिस के बहुत सारे रूप देखे हैं, लेकिन इंसानियत और मानवता का रूप डासना चौकी के इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी ने जो किया वो एक अलग ही मिसाल थी। वैसे तो आपने बहुत सारी जगह बहुत सारे अच्छे काम करते हुए आपने पुलिस को देखा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे सुनकर भी खुशी महसूस हो और जिसे सुनकर भी फक्र महसूस हो। ऐसे कार्य करने के लिए हमेशा उनको दुआ ही मिलेंगी जो नेक काम उन्होंने किया। इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमेशा ऐसा काम करिए जहाँ पे लोग कहें कि इंसानियत और मानवता की मिसाल आप हैं। इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि पुलिस के बहुत सारे अनेक रूप हैं, हर रूप में वो एक अलग नजर आएंगे। हर काम से इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान, लेकिन इंसानियत और मानवता से पहचाने गए इंसान की मिसाल ही अलग होती है।
सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छे काम करें ताकि हमेशा आप मिसाल बने। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी बहुत अच्छी थी और दिल को खुश कर देने वाली थी, इसलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।